वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इस बारे में है कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा सर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आजकल बना हुआ है सर, नीट का एग्ज़ाम कब होगा। मेरे सारे बच्चे अलग अलग फ़ोन करके पूछते हैं सर नीट का एग्ज़ाम कब होगा। एक एग्ज़ाम है MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सर ये एग्ज़ाम कब होगा। एक एग्ज़ाम है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम, सर ये एग्ज़ाम कब होंगे। मतलब जो तुम बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो, जो एग्ज़ाम रह गए हैं वो कब होंगे। सर हम कैसे पास किए जाएंगे, सर हमारे पेपर चेक होंगे भी या नहीं होंगे, सर हम कहीं इंटरनल के बेसिस पे तो नहीं पास कर दिए जाएंगे। अभी एक बच्चे का फ़ोन आया, वो कहता है सर कि क्या हमें एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। कई बच्चे सोच रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम जो है जस्ट मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद ही हो जाएगा, है ना। एक बच्चा है मेरा, वो कहता है सर ये बताओ आप, कहीं लॉकडाउन खुल गया और लॉकडाउन के जस्ट बाद हमारा एग्ज़ाम हो गया तो हम क्या करेंगे। ये बच्चा है, बहुत सोचता है ये, है ना, आयुष। तो ये बोला सर लॉकडाउन के बाद ही एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है यार, गवर्नमेंट सबके बारे में सोच रही है, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, जितने भी यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, जितने भी इंडिया में लोग हैं, गवर्नमेंट उन सब के बारे में सोच रही है। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि एग्ज़ाम कब लेना है, CBSE को भी पता है एग्ज़ाम कब लेना है। तो ऐसे घबराओ मत, बिल्कुल भी इतना पैनिक मत हो कि सर लॉकडाउन खुलते ही एग्ज़ाम हो जाएगा, सर ऐसा हो जाएगा, सर वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। सबसे पहले चिल करो, बिल्कुल शांत, ठीक है। तो अब बात करते हैं नीट का एग्ज़ाम कब होगा। यार मेरे कुछ फ्रेंड है IT कंपनीज में। एक फ्रेंड है मेरा, उसका अभी रिसेंट जॉब लगा है होम मिनिस्ट्री में। कुछ मेरे टीचर्स हैं आकाश इंस्टीट्यूट में, कुछ टीचर्स हैं मेरे एलन इंस्टीट्यूट में, है ना। कुछ टीचर है मेरे कैरियर एकेडमी में, तो मतलब कोटा में, है ना। तो इन सारे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, जो दोस्त IT कंपनीज में काम कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, और जो मेरे आकाश में टीचर्स हैं उनके उनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने खुद कुछ तुम्हारे लिए मतलब अपने हिसाब से एक अजम्पशन लगाई है कि एग्ज़ाम कब हो सकते हैं ना। दीज आर नॉट दी एक्चुअल डेट्स, दीज आर जस्ट अ टेंटेटिव डेट्स अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग टेंटेटिव डेट्स हैं, कोई एक्चुअल गवर्नमेंट का कोई मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि यही इस एग्ज़ाम पे डेट होंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ भी नहीं कहा है एग्ज़ाम्स डेट्स के बारे में, ना CBSE ने अभी तक कुछ कहा है नीट के बारे में कि नीट कब होगा, ना MNS जो एग्ज़ाम लेते हैं उन्होंने भी अभी कुछ नहीं बताया साइट पे कि MNS का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये तुम्हारी घबराहट को दूर करने के लिए मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से इन्फॉर्मेशन ली। मुझे भी बहुत घबराहट है क्योंकि कोचिंग बहुत दिनों से बंद है, कॉलेज बहुत दिनों से बंद है, तो बहुत हमें भी घबराहट हो रही है इन चीज़ों को लेकर कि भाई कब होंगे एग्ज़ाम, है ना। घर में बैठे बैठे पक चुके हैं एकदम। तो वो सारा डाटा कलेक्ट करके मैंने कुछ डेट्स निकाली हैं कि एग्ज़ाम इस डेट पर हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट की। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इकट्ठा पूरे इंडिया के बच्चे 14 लाख से 15 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम 3 मई को होने वाला था, 3 मई को होने वाला था। तो ये एग्ज़ाम अब 3 मई को तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है 3 मई को नहीं होगा। तो होगा तो कब होगा। अभी एक रिसेंट नोटिस आया है कि IT कंपनीज जो हैं वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गैदरिंग होती है, वहाँ पर लोग काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर लोग काम करते हैं। तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम का आइडिया दिया गया है कि 31 जुलाई तक आप वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करो, ठीक है बच्चों। और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आकाश हैं, एलन हैं, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, उसमें भी 20-25 बच्चों की गैदरिंग हो जाती है। तो जो अभी हमें गैदरिंग अवॉइड करनी है ना, एक बच्चे को इन्फेक्शन हुआ तो पूरी क्लास को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये गैदरिंग अभी अवॉइड करनी है जब तक मेडिसिन नहीं आ जाती, वैक्सीन नहीं आ जाती प्रॉपर इसकी, है ना। और वैक्सीन आने में भी सितंबर तक का टाइम है। तो अभी तो सबसे पहले हमें अपने पेशेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। जो हमारे इंडिया में इतने सारे पेशेंट्स हैं उनके इन्फेक्शन को ख़त्म करके उन्हें एलिमिनेट करना होगा, इन्फेक्शन को एलिमिनेट करना होगा। उसमें अप्रॉक्सीमेटली अभी आप प्रेजेंटली पेशेंट देखो 30,000 पार हो चुके हैं इंडिया में। तो नीट ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली का इन्फेक्शन खत्म हो गया और दिल्ली में एग्जाम हो जाएगा, नहीं। जब तक एक एक पेशेंट पूरे इंडिया में खत्म नहीं हो जाता तब तक नीट का एग्जाम नहीं होगा। आप मुझसे लिख के ले लो, ये समझ में आया। तो नीट का एग्जाम, क्योंकि किसी भी मान लो किसी खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को ही इन्फेक्शन हो, है ना,
तो उस बच्चे का तो एग्जाम छूट जाएगा ना। मान लो लॉकडाउन खुल गया है ना, और 10-15 बच्चे ऐसे हैं, जैसे कोटा में कुछ बच्चे बैठे हुए, उन बेचारों को इन्फेक्शन हो गया, कोटा के बच्चों को है ना, अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मान लो लॉकडाउन 3 मई को खुल गया, नहीं खुलेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें है ना, अभी मोदी जी आएंगे और एक बार और बोल के जाएंगे कि अभी 30 मई तक लॉकडाउन है, तो टेंशन मत लो, लॉकडाउन नहीं खुलेगा। तो अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होगी। तो बेटा नीट का जो एग्जाम होगा वो अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादा खींचता नहीं हूँ मैं, डायरेक्टली बता देता हूँ तुम्हें, नीट का एग्जाम 31 जुलाई से पहले नहीं होने वाला है बच्चों, ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये मेरा अपना खुद का डाटा है, मेरी खुद की अपनी कैलकुलेशंस है। नीट का एग्जाम 31 जुलाई से पहले नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बहुत बड़ा एग्जाम होता है, अप्रोक्सीमेटली जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना चाहिए होगा तुम्हें, 1.5 महीना, ठीक है, 1.5 से 2 महीना एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। हर स्कूल में इसका सेंटर होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट हर जगह ऑल ओवर इंडिया। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ध्यान रखना मेरी बात, नीट का एग्जाम 31 जुलाई से पहले नहीं होगा बच्चों। फिर बात करते हैं एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एग्जाम होता है, इसके लिए सिर्फ लड़कियां एलिजिबल होती हैं। डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है लड़कियों को ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है ये भी 31 जुलाई से पहले नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा, मैं अपने बच्चों को बता दूं, जो बच्चियां एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रही हैं उन्हें मैं बता दूं पहले कि एमएनएस का जो एग्जाम है इसका जो बायो का कोर्स है वो चेंज हुआ है, ठीक है। बायो का सिलेबस इसका चेंज हुआ है, जाकर साइट पे देख लेना, साइट पे नई अपडेट आई है, एमएनएस का बायो का सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा न्यू कोर्स जो है बायो का। सीबीएसई एग्जाम, तुम क्या करोगे सर, हमारे तो सीबीएसई एग्जाम हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो गए, मैथ्स भी हो गया सर हमारा तो फिजिकल एजुकेशन भी हो गया, तो बचा क्या बेटा, आर्ट्स सब्जेक्ट भी है ना, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट हैं कुछ, और कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है। ये एग्जाम्स अभी नहीं हुए, ठीक है, एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो सर ये एग्जाम्स कब होंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद होंगे। अभी एक बच्चे का फोन आया, सर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कब होगा मेरा, लॉकडाउन खुलने के बाद होगा। मैं नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद मोस्ट प्रोबेबल है कि अब सीबीएसई कोई एग्जाम नहीं लेगा, ठीक है, सीबीएसई एग्जाम नहीं लेगा, ये आपको इंटरनल के बेसिस पे पास करेगा, इंटरनल के बेसिस पे पास करेगा। और जो हमारे नॉर्थ, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड जो दंगा हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, तो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी का भी एग्जाम नहीं हुआ उन बच्चों का, है ना। वहाँ उस साइड भजनपुरा वगैरह साइड दंगा हुआ था, तो वहाँ का एग्जाम नहीं हुआ था किसी भी सब्जेक्ट का। तो उनका एग्जाम कब होगा बोर्ड का, तो उनका भी मोस्ट प्रोबेबल यही है बच्चों कि उन्हें भी पास कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल, ठीक है बच्चों। तो जो एग्जाम बच गए हैं उन्हें इंटरनल के बेसिस पे पास किया जाएगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम तुम दे चुके हो, ये इंटरनल के बेसिस पे नहीं होगा। ये तुम जो एग्जाम दे के आए हो, वो एग्जाम शीट जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वो एग्जाम शीट चेक होंगी और तुम्हें पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इन बातों को। तो अब मैं फिर से रिपीट कर दूं, नीट का एग्जाम 31 जुलाई से पहले नहीं होगा। क्या डेट है मुझे भी नहीं पता, ये टेंटेटिव मेरी तरफ से कैलकुलेशन है। एमएनएस का एग्जाम 31 जुलाई से पहले नहीं होगा। बीएससी नर्सिंग के जितने भी एग्जाम थे वो 31 जुलाई से पहले नहीं होंगे। सीबीएसई नीट के जितने एग्जाम बच चुके हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट बच्चे को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो आज की ये वीडियो थी, अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, तुम्हारा कुछ फायदा हुआ हो इस वीडियो में, तो जरूर वीडियो को लाइक करना बच्चों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों।